Hello everyone, this is Ghulam Mohyuddin, MBBS स्टूडेंट ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंज ब्रांच। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं MBBS के रिगार्डिंग वाई उज्बेकिस्तान इज़ बेस्ट ऑप्शन, चाहे वो ट्रांसफ़र का केस क्यों ना हो किसी भी कंट्री से। रिसेंटली अभी हमने देखा 3-4 साल पहले उर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी, उज्बेकिस्तान का इतना नाम नहीं था MBBS के लिए, और अभी 3-4 साल से इसका मतलब ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। चाहे वो ट्रांसफ़र का केस हो किसी भी कंट्री से ले लीजिए आप, यूक्रेन, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और आज इन सब टॉपिक पे हमसे हमारे साथ बात करने के लिए आई हैं डॉक्टर अमित महाला। आइए भैया से जानते हैं भैया की जर्नी कैसी रही। हेलो भैया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चौधरी। रिसेंटली आई हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंज ब्रांच। बेसिकली मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। भैया आप कब से उर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी में स्टडी कर रहे हैं? मैं 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। भैया आपने फिर ट्रांसफ़र लिया किसी कंट्री? जी मैंने। भैया मेरा आपसे सवाल है, व्हाई यू टुक ट्रांसफ़र? मैंने 2 साल किर्गिस्तान में पढ़ाई की है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो अप टू डेट नहीं थी। स्टडी का मसला था, उधर क्लिनिकल एक्सपोजर का भी कोई चांस नहीं मिल रहा था। फिर हमें सुनने में आया ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंज ब्रांच के बारे में, तो मेरे दोस्तों से सलाह हुई, तो फिर हम लोगों ने एक साथ पूरे ग्रुप ने ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंज ब्रांच में ट्रांसफ़र ले लिया 2019 बैच में। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में क्या चेंजेस लगे और वाई उज्बेकिस्तान इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर MBBS? देखो, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि डॉक्टर बनने के लिए इंसान स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट क्लिनिकल एक्सपोजर यू कांट डू प्रैक्टिस एनीवेयर। सो इस सीन में हम फर्स्ट ईयर वालों बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि इनका फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल एक्सपोजर है, तो एक क्लिनिकल एक्सपोजर, बाकी टीचर्स यहाँ सब कुछ इंग्लिश में है, तो इस हिसाब से उसमें भी बच्चे को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। हाँ भैया, ये बात तो है, क्योंकि हम जब सितंबर इंटेक में आए थे लास्ट ईयर जी, तो हमने हमारी फर्स्ट वीक से हमारी पैडियाट्रिक हॉस्पिटल में मतलब एवरी वीक क्लासेस लगती थी जी। ये तो है भैया। तो ये मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, वाई उर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंज फर्स्ट प्रेफरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र और न्यू एडमिशन? इसमें आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जैसे कि डिफरेंट मेडिकल बोर्ड्स होते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी MCI से रिकॉग्नाइज थी पहले, उसके बाद में NMC से हैं, WHO से है, ECFMG से हैं, ताकि अगर कोई बच्चा फ़ॉरेन में जाके MBBS की कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहे तो वो वैसे कर सकता है। उर्गेंज ब्रांच, इसमें द स्टडी इज़ फुली इन इंग्लिश मीडियम, गुड क्लिनिकल एक्सपोजर, and there are different type of clubs where you can get opportunity for Olympiad students, and you can travel to different university abroad. University has acquired modern equipments in the hospitals for the new students or for the transfer student who didn't get the good clinical exposure or didn't experienced the things. और जैसे कि आप देख सकते हैं उर्गेंज ब्रांच की जो मेन लोकेशन है वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी आपको पास मिलेगा और एयरपोर्ट भी आपको पास मिल जाएगा। इसकी यूनिवर्सिटी में कैंपस में ही आपको हॉस्टल भी मिलेगा, आपको मेस भी कैंपस में ही मिलेगा, और जो बाकी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है इसके। जी, जैसे भैया आप अभी क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे थे जी, मुझे अभी 1 ईयर ही हुआ है उर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी में, तो भैया थोड़ा आप क्लिनिकल एक्सपोजर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज एक डॉक्टर की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल हिस्सा प्ले करता है। उसके लिए आपको उसमें आप कह सकते हैं कि पेशेंट से इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर पेशेंट से उसकी हिस्ट्री अगर आपको जाननी है वो भी एक मेन रोल प्ले, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट डॉक्टर से डरता होता है, वो आप बताते नहीं है, तो उसमें भी अगर इंसान एक्सपर्ट हो, अगर स्टार्टिंग से ही उसको जैसे पेशेंट से कैसे बात की जाती है, उसकी बीमारी के बारे में उसको पूछना, उसको कंफर्टेबल कराना एक जोन में कि हाँ आप सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो उसलिए क्लिनिकल एक्सपोजर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से बच्चों को पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन
उनको हॉस्पिटल में और बेसिक जो फर्स्ट एड, जैसी फर्स्ट एड किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान को फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो फर्स्ट एड देना फर्स्ट ईयर से ही इनको सिखाया जाता है। बेसिक चीज़ें फर्स्ट ईयर से ही बच्चा सीख जाता है यहाँ। एक बार जब बच्चा फर्स्ट एड और ऐसी चीज़ों से थोड़ा बहुत हैबिचुअल हो जाता है, उसके बाद में वो नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है हॉस्पिटल में, ताकि उसको और नॉलेज बढ़े। उसके बाद में आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट चांस टू इनरोल इन द सर्जरीज, दे कैन असिस्ट दैट। और ऐसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह हैं, जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होती। कई बार क्या होता है कि एक ही बिल्डिंग में सारी चीज़ें हो जाती है कि यहाँ पे सर्जरी भी चल रही है, यहाँ पे डरमा के भी है, तो ये सब नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें। और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उनको इंग्लिश आती है बिल्कुल, वो फॉरेन बच्चों से बिल्कुल इंटरेक्ट कर सकते हैं और असिस्ट भी कर सकते हैं उन्हें। जी भैया कि मैं भी अभी 2 सेमेस्टर में लगातार कंप्लीट हमारे लेक्चर वगैरह लगे हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा है वहाँ पर टीचर से इंग्लिश आती है और हमें पेशेंट से काफ़ी इंटरेक्शन कराते हैं वो, और हमारा मतलब ट्रांसलेट कर देते हैं। भैया मेरा आपसे लास्ट सवाल है, वाई उज्बेकिस्तान इज बेस्ट ऑप्शन फॉर MBBS? Here you can say that in Uzbekistan you can have affordable MBBS education and affordable living cost. You can like it's easily reachable from India, and the quality of the education, safe country especially for the girls। जैसे कि आप सबको पता है कि लड़कियों के लिए परिवार में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है, तो उस अगर आप व्यक्तिगत तरीके से देखा जाए तो लड़कियों के लिए उज़्बेकिस्तान एक सेफ जगह है। उज़्बेकिस्तान इज़ ए ट्रू कॉस्मोपॉलिटन, जैसे कि यहाँ कोई रेसिज्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है लोगों में, तो सब एक बराबर एक समान। बाकी यहाँ बच्चों की चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर एक तरीके से जैसी हेल्प उनकी हो सकती है वैसे करते होते हैं जी। और कंफर्टेबल क्लाइमेट, वेर यू कैन सी कम्प्लीटली एजुकेशन इज इन इंग्लिश मीडियम। जो MBBS की डिग्री है उज़्बेकिस्तान में वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में वैलिड है। यहाँ आप एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी टाइम भी आप अपने लिए निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंज ब्रांच से पढ़ाई की है, तो आप इसमें यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री के अलावा लाइसेंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस का लाइसेंस भी आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान के लिए। अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, और उर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी और उज़्बेकिस्तान के बारे में जो कुछ लोग र्यूमर फैला रहे थे वो काफ़ी हद तक हमने आज क्लियर कर दी। और थैंक यू भैया और प्रेशियस टाइम। धन्यवाद।